मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना। मेरा बहता हुआ लहू इस बात की गवाही दे रहा था कि जो मैंने किया वो प्रेम था और जो उसने किया वो प्यार। ये चूड़ियां जिसके हाथों में सजाने का ख्वाब देखा था, आज वही मेरी जान लेकर जा रही है। मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मैंने जानू के साथ बिताया था। बच्चों, आपका स्कूल का टाइम क्या है? बच्चों, आपने कैंप में कुछ प्रकार की क्लैपिंग सीखी होंगी। आज कुछ क्लैपिंग करके दिखाओगे? स्काउट क्लैप गो। वेलकम क्लैप कैसे होती है एक बार बताओगे? अब मुंह लटकाई क्यों खड़ा है? ये सब तूने किया है? अगर इन सबको कुछ हो जाता तो बोल। सर, अगर ये मुझे कुछ कहता तो मैं इसके रास्ते से हट जाता, लेकिन इसने उसका रास्ता रोका था, इसलिए मैंने इसको ठोका था। उसका किसका? जानवी का। चले? जानवी, इस लल्लू को ना भाई और दोस्ती बना के रखना। भाई दोस्ती क्यों? क्योंकि जानवी इसके साथ बहन और दोस्त बनती अच्छी लगेगी, बाकी जो बनना है वो मेरे साथ अच्छी लगेगी। प्रेमिनी गुस्से से क्यों देख रहे हो? चलो, इन सबका तो रोज का कहना है। जानवी, तुम चलो, मैं अभी आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा जरूरी काम याद आ गया, मैं ऐसे गया और ऐसा आया, ठीक है? उफ, ये प्रेम भी ना। आज तूने ढंग से लल्लू बनाया उसको। हाँ, आज ये लल्लू तुम्हें बताएगा कि ये क्या कर सकता है। देखते हैं आज कौन किसकी खाल खींचता है। ये प्रेम अब उसका प्रेमी बन चुका है और उसके प्रेम की चाहत ने ना मुझे भाई बनाया है, ना दोस्त, जान बनाया है जो यहाँ बसती है, यहाँ बसती है। ओहो, दूध पीने की उम्र में प्यार के बुलबुले उठ रहे हैं। मैं आज ही जानवी के पापा को यह सब बताता हूं और आज के बाद स्कूल में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। निकल बाहर। सर, आप मुझे स्कूल से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जानवी को मेरे दिल से कैसे निकालेंगे? मैं जानवी से प्यार नहीं, प्रेम करता हूं, प्रेम, सच्चा प्रेम। हे भगवान, प्रेम का क्या करूं मैं? प्रधान जी, राम राम प्रधान जी। आज मुझे गरीब के घर कैसे आना हुआ? तेरे भाई का पैर आसमान में उड़ने वाले परिंदे से ज्यादा उड़ रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया प्रधान जी उसने? चना खाने वाले दांतों से पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्कूल में बच्चे आपस में दोस्त बन जाते हैं, इस बात को आप इतनी गंभीरता से न लीजिए। दोस्ती भी हैसियत के हिसाब से की जाती है। वैसे भी छोटी सी उम्र में मेरे हैसियत से ज्यादा उड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को शहर भेज रहा हूं। याद रखना मेरी बात को, सिर्फ और सिर्फ
तेरी भाई की वजह से अपनी बेटी को भेज रहा हूं। भैया आ गया नवाब। ऐसा लगता है जैसे कोई महाराजा महान काम करके आया हो। क्या जरूरत थी उस रघुवीर की बेटी के लिए उन लड़कों का सिर फोड़ने की? भैया जो बातों से न माने ना, उसे अपने ठाठ दिखा दो। ठाठ बाट को छोड़ के थोड़ा बहुत पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो। भैया आज से पढ़ाई का किस्सा ही खत्म। मतलब? मुझे स्कूल से निकाल दिया और अब मुझे पढ़ाई की नहीं, जानवी के प्यार की किताब की जरूरत है। तू कभी नहीं सुधरेगा, तुझे अभी बताता हूँ मैं। रुक जा। भैया 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 मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे खूब डांटा। तो डांटा ही तो, चाटा तो नहीं मारा। पहले ये बताओ, बुक के बहाने तुमने उन्हें क्यों मारा? मैंने उन्हें मारा नहीं, मैं तो बस उन्हें जानू के नाम की किक दे के आया हूँ, ताकि वो हम दोनों के बीच कभी ना आए। लेकिन मैं तो कल शहर जा रही हूँ, वहाँ तो तुम नहीं रहोगे ना? तो क्या हुआ, जब जब ये चूड़ी तुम्हारे हाथों में खनकेंगी ना, तो तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेंगी। अगर याद नहीं आई तो क्या हुआ, तुम्हारे बदले मैं खुद को याद कर लूंगा। हो गया हिसाब बराबर। मजनू ये कल परसों की बात नहीं, जमाना कहता है तो मेरे साथ नहीं। रंग दूंगा उन दीवारों को अपने प्रेम रंग से, जिसमें मेरी जानू तेरा दीदार नहीं। ला 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 ला। जानू कितना इंतजार कराओगी तुम? बहुत दिन हो गए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। आ जाओ ना। स्वीटी। ओ हेलो। अच्छा हुआ कि तूने इस पे पैर नहीं रखा, वरना क्या? वरना तेरे ऊपर मेरी जानू की जान का इल्जाम लग जाता। ओहो, बचपन से 55 का हो जाएगा, फिर भी मेरे जैसी कातिल और शातिर हसीना तुझे नहीं मिलने वाली। कहीं ऐसा ना हो तेरी जानू के चक्कर में स्वीटी भी तेरे हाथ से ना निकल जाए। हाँ। कातिल हसीना हट, गांव की गवार। कहाँ तू और कहाँ वो परियों की रानी। अच्छा, एक दिन तेरी इस परी को फेल ना किया ना, तो मैं भी गांव की कम सिनकली नहीं। हाँ, आया बड़ा जानू का दीवाना। एक सेकंड, इधर से निकल, साइड से, इसके ऊपर से नहीं, चल। मेरे और मेरी जानू के बीच में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी गवार? हे 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 आहा।
अरे क्या हुआ भाई साहब? इतना बड़ा रोड दिखाई नहीं देता तुझे? अंधा होकर गाड़ी चलाता है? भाई साहब मैं तो सही रास्ते से जा रहा था, वो तो बीच रास्ते में आप खड़े। जबान लड़ाता है तू मुझसे? जबान लड़ाता है? जुबान कहाँ लड़ा रहा हूँ, मैं तो अपनी बातें। तू शायद नहीं जानता कि तूने क्या किया है। मैं अपने और उसके बीच किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके किसके? जानू के। जानू? कौन जानू? वो जानू जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई साहब आप मजनू जैसी क्यों बातें कर रहे हो? मजनू? हाँ मैं हूँ मजनू। तुझे उससे क्या? आप जल्दी से सॉरी बोल बेटा, नहीं तो तू। अरे प्रेम रुक जा, अरे रुक जा प्रेम। छोड़ इसे, घर तुझे अर्जुन भैया बुला रहे हैं। अरे भैया जी सॉरी बोल दीजिए, वरना सॉरी बोलने के लायक भी नहीं बचेंगे। हाँ जजमान बोलिए ना सॉरी। हाँ ठीक है भाई साहब, मेरी गलती है, सॉरी, माफ कर दो मुझे। आज तेरी सॉरी ने तेरी जिंदगी की डोरी कटने से बचा लिया, नहीं तो तू अभी जानता नहीं है मुझे। निकल। हाँ जाइए। एक वो मजनू था जो अपनी लैला के लिए मर गया, और एक ये मजनू है जिसके चक्कर में हम मारे जाएंगे। भैया जी हम मरना नहीं चाहते। भैया जी जल्दी चलिए भैया जी, नहीं तो अर्जुन भैया मार के जान ले लेंगे भैया जी। हाँ भैया जी चलिए चलिए जल्दी। आने तो आज प्रेम के बच्चे को, दिन भर आवारागर्दी करता है, पता नहीं कहाँ होगा, देखता हूँ आज। गुरु, ये भैया हाथ में डंडा लेकर लेफ्ट राइट आखिर कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सांप देख लिया हो? भैया जी सांप को नहीं, तू जैसे अजगर को मारने के लिए डंडा लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं गुरु भाई। पता चल गया ना अजगर के बारे में? साले जिसको बाप बोलना चाहिए उसको सांप बोल रहे हो। आओ प्रेम आओ। बाबू मुशाई बंदा हाजिर है। दिन भर इन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ना खाने भैया ये बात अच्छी नहीं है भैया। रुक नहीं भैया अच्छी बात नहीं है। अरे भैया नीचे। क्यों भैया थक गए? अरे तभी तो कहता हूँ पहले अपने खाने पीने पे ध्यान दो, फिर हमें ज्ञान दो। नीचे मारना मत भैया, मारना मत भैया। क्या बुलाता है? अरे भैया पीछे नहीं, फ्रंट पे मारो, फ्रंट पे। क्यों? क्या बात है बिरजू, तू तो बड़ा होशियार हो गया। और ये राकेश और गुरु बिल्कुल अकल से पैदल है। इधर आ। क्या बात कही है तूने, क्या आइडिया दिया तूने इस नालायक को सुधारने का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका टेस्ट पहले तुझ पे करूँ। हाँ। भैया मैं तो आपकी साइड हूँ। जो भाइयों में फाइट कराए वो किसी की साइड हो ही नहीं सकता। भैया जी रुकिए, इसको मारने के लिए हम है ना, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? आए हम। नहीं। अबे रुको, अबे ये लो, मार दो दुश्मन को। भैया मेरे मुंह से निकल गई थी। अरे कहीं और से भी निकलवा तो, रुक तू। इधर आ। मारोगे तो नहीं? आता हूं। भैया आप मुझसे नाराज तो नहीं है? पगले, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तू तो मेरी जिंदगी है और आप मेरी धड़कन। लेकिन इन आवारा लोगों के साथ रहना छोड़ दे। सही कहा भैया, ये आवारा है। कुत्तो अभी भी दोनों भाइयों के बीच में खड़े हो, निकलो यहाँ से, भागो। चल रहे। सही कह ना भैया, कमीने कहीं के भाइयों में झगड़ा करवा रहे हैं। अरे भैया जी वो सामान दीजिए जो बोला था। हाँ यही। हाँ अरे गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। आप कौन? क्या गुरुजी आप मुझे भूल गए? मुझे ना आपसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे भूल जाएंगे। तुम वही हो क्या जो जानू अमर प्रेम की बात करते थे? हाँ बिल्कुल सही पहचाना गुरुजी। तुम्हारी वो बदमाशियां ठीक हुई या नहीं? अरे कम की बात कर रहे, ज्यादा हो गई है। पहले तो 100% थी, अब 1000% हो गई है।
तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलिए साहिल। अरे गुरुजी आप तो नाराज हो गए यार। मेरा प्यार, मेरा दीवानापन इस गांव को दिखाई क्यों नहीं देता कि मैं जानू से कितना प्यार करता हूँ। स्वीटी, देखा, जिसने तुझे ज्ञान दिया ना वो भी तेरा अपमान करके चला गया। इसीलिए समझा रही हूँ, मुझे अपना बना ले। कहीं ऐसा ना हो तेरे हाथों से फिसल जाऊं और तेरे हाथ आए बाबा जी का ठुल्लू। ठुल्लू का तो पता नहीं, लेकिन ये तेरी उल्लू जैसी दोनों आंखें जरूर निकाल लूंगा जो दूरबीन की तरह मुझ पे गड़ी रहती है। ओ, वो तो शुक्र मना मेरे इस पागल दिल का जो तुझ पे आ गया, वरना मेरे इस सुंदर सा मुखड़ा देख के अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। सुंदर सा चेहरा और इस गंदी सी शक्ल को लेके यहाँ से निकल ले चुपचाप। तुझसे कहीं ज्यादा अच्छी मेरी जानू होगी। वैसे एक बात बताऊं, उसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी ना? हाँ, कर तो रही होगी। तेरा नहीं, किसी और का। ये मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई है, वो भी इस कैफे पर? ये चेहरा देखने के लिए बुलाया था? देखने के लिए नहीं, पार्टी देने के लिए। किस खुशी में? तुझे नहीं पता? नहीं। मेरा रोहित के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो वैसे वो बदनसीब कौन है? वही जो कॉलेज के लास्ट बेंच पे बैठ के मुझ पे नजरें गड़ाई रहता है। ओह नो प्रिया, वैसे उस गुड्डू ने तुझे प्यार का लड्डू खिलाई दिया ना? वैसे जानवी, क्या बात, आजकल तेरा ब्रेकअप हो गया क्या अपने आशिक के साथ? तेरे साथ दिखाई नहीं देता? वो जानवी की जान है और जानवी अपने जान के लिए लड़ सकती है पर ब्रेकअप नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है। बड़ी उम्मीद लेके आपके द्वार पे आया हूँ प्रधान जी, हमें निराश मत करिएगा। हाथ जोड़कर मांगने की प्रथा भगवान के दरबार में है। अगर ठाकुर रघुवीर सिंह के दरबार में कुछ मांगना है तो उसके पैरों पर गिर के मांगना पड़ेगा। प्रधान जी, प्रधान जी, मेरे घर की इज्जत मेरे हाथों से निकलती जा रही है। दूसरे गांव का लड़का संजू, वो मेरी बहन को मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है। मेरे घर की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके हाथ में है मेरी इज्जत प्रधान जी, मेरी इज्जत बचा लो। मेरी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत। दूसरे गांव का लड़का हमारी गांव की इज्जत पर बुरी नजर डाले, उसके पहले उसके जीवन के लाले पड़ जाने चाहिए। शिवा जी मालिक। फरमान हमारे बेटे रंजीत को सुनाओ। ठीक है मालिक। अब आप जाओ, आराम से चैन के साथ सो जाओ, क्योंकि उस लड़के के जीवन में ठाकुर रघुवीर सिंह का लॉकडाउन लगने वाला है। आज भी नहीं आई हो तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है यार। महबूबा से दिल की बात हो गई हो तो मौत की खाट पे लेटने के लिए तैयार हो जा। इस मनुष्य चेहरे के लिए तूने इतना पहरा दिलवाया, अच्छा नहीं क्या संजू?
हमारे गांव की लड़की से प्रेम करके अब हीर रांझा के बाद तेरी प्रेम कहानी लिखी जाएगी सुनहरे अक्षरों में। प्लीज मुझे जाने दो, मैं उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। ये तो नल्ला आशिक निकला रे। पहले ही वार में हार मान गया रंजीत के सामने। कमजोर प्रेम ने तेरी गेम बजा दी संजू। चलो रे। पकड़ो उस साले को जो हमारे घर की इज्जत को लेके भाग रहा है। अरे प्रेम, ऐसे ही भगाता रहेगा क्या? कुछ गाड़ी घोड़ा कुछ तो मंगा दे यार। अंबानी की औलाद, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ना मंगा दूं? अरे मैंने कब बोला हेलीकॉप्टर मंगा दे, लेकिन एक ऑटो रिक्शा कुछ तो मंगा सकता है यार। प्रेम आजा। अबे रुक। हाँ? पहले मेरे 2000 रुपए दे, उसके बाद बैठना इसमें। अबे साले, तुझे ऐसे टाइम पे 2000 रुपए की बड़ी हट। अरे यही तो मौका है 2000 रुपए निकलवाने का, पैसे दे। अबे मेरे साथ साथ वो सब तेरे भी सर काट देंगे। हटा जल्दी, मुझे बैठने दे। हमारी फाइनली आज तो शादी हो जाएगी। अबे शादी की बच्ची, वो जो तेरे फूफा हमारे पीछे पड़े उन्होंने मैं देख लिया और हमें पकड़ लिया तो शादी की जगह बर्बादी कर देंगे। भाग। बिना दूल्हे के शादी कैसे कराएगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ लाकर इस चूजे से उसकी शादी कराने की? तुझे पता नहीं है तूने किसके घर की इज्जत पर हाथ डाला है? अगर मैं इसकी गर्दन को अभी उड़ा दूं तो? अबे गधे, मैं जो इतनी दूर से भागकर स्ट्रगल करके तेरी बन्नों को लेकर यहाँ पर आया हूँ और तू है कि तू देवी जी के हाथों में अपनी गर्दन दबाए खड़ा है। अब मुझे क्या पता था मेरी सासू माँ ने आपके पीछे गुंडे लगाकर मेरी यहाँ गर्दन दबाने का प्लान बनाए रखा है। गधे, तू कहने क्या चाहता है? ये डायन है? अरे ये तो देवी माँ है। क्यों सासू माँ? मेरा मतलब इसकी होने वाली सासू माँ। मैं क्या बोल रहा था? मेरा नाम है प्रेम। प्रेम, और इस प्रेम को प्रेम करने वालों के साथ प्रेम है, तभी तो बोल रहा हूँ इन दोनों की शादी करवा दो। क्यों? बोलना मैं क्या बोलूं? तू होता कौन है मेरी बेटी के बारे में सोचने वाला? अपने काम से काम रख, नहीं तो तेरी बोटी बोटी करवा के चिलकवों को खिला दूंगी। जितना मेरा दिल नरम है उससे कहीं ज्यादा मेरा दिमाग गरम है। अगर तूने इन दोनों की शादी नहीं कराई ना तो नहीं तो तू अपने पति की लुगाई नहीं रहेगी। आज तू नहीं बचेगा, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, कूट डालेंगे। आज तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। एक मिनट रुको। एक बात बता बे, तू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अखबार नहीं पढ़ता क्या? उसमें लिखा हुआ है ना कि लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज को बोलने दो। तुम सब मर्द मत बोलो, समझे? मैं क्या बोल रहा था? प्रेम की बात प्रेम से मान जाओ। हाँ भाई,
वरमाला कहाँ पे है? वरमाला वरमाला तो भूल आया प्रेम। तो सिंदूर तो लाया होगा। सिंदूर भी नहीं लाया। हे भगवान, बच्चों की शादी कराने आ गया। हे प्रेम, अब मुझे थप्पड़ मत मारना। मुझे तो ये भी नहीं पता तू यहाँ करने क्या आया था और भूल गया तू। तुझे आज मैंने उन गुंडों से बचाया। अबे कैरेक्टर आर्टिस्ट गुंडों से नहीं बचाएगा और क्या हीरोइन को लेकर भागेगा? हाँ? हाय मेरे राजा, अगर बच गया इन सब का बाजा तो इस स्वीटी का भी ख्याल कर ले थोड़ा। हाँ? तू यहाँ करने क्या आई है? तुझसे प्यार। हाँ? हद है? ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुझे प्यार सूझ रहा है? अरे अब क्यों मारा यार? अब इसलिए मारा, इस बला को भी और इस बला को भी। तू संभाल कैरेक्टर आर्टिस्ट। अच्छा बच्चू, इस स्वीटी के जाल से तेरे जैसा पंछी बच के निकल जाए, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। आज तो तुझे अपना बना के ही छोड़ूंगी। ए प्रेम, इस डायन को तू नहीं संभाल पाया तो मैं क्या संभालूंगा यार? ए! आशिकाना है मौसम और तुम साथ में, कैसी मस्ती ये छाई मुलाकात में, मुलाकात में, मुलाकात में। बात ही बात में बात बढ़ जाएगी, बात ही बात में बात बढ़ जाएगी। बलमा मेरा अगर मान जाए जी, बलमा हमरा अगर मान जाए जी। क्या कमी है, क्या हम खूबसूरत नहीं, प्रेम हो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं, प्रेम हो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं। क्या कमी है, क्या हम खूबसूरत नहीं, प्रेम हो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तोरे लिए सजनी हद से गुजर जाएगी, तोरे लिए सजनी हद से गुजर जाएगी। सैया मोरा अगर मान जाए जी, बलमा हमरा अगर मान जाए जी। तुमसे दिल है लगाया, कोई मजाक ना की है, बंदगी हमने गैरों के साथ ना की है, बंदगी हमने गैरों के साथ ना की है। तुमसे दिल है लगाया, कोई मजाक ना की है, बंदगी हमने गैरों के साथ ना की है। कि मानो ना मानो ये मर्जी तुम्हारी, तेरी है हम तेरे ये अर्जी हमारी, अर्जी हमारी, अर्जी हमारी। श्याम के बिन ये राधा तेरी मर जाएगी, श्याम के बिन ये राधा तेरी मर जाएगी। बलमा मेरा अगर मान जाए जी, बलमा हमरा अगर मान जाए जी, बलमा मेरा अगर मान जाए जी, बलमा हमरा अगर मान जाए जी। अबे बिरजू के बच्चे, दे दूंगा पार्टी, समझा? मैं बाद में बात करता हूँ। भैया, परेशान से दिख रहे हो, कुछ खो गया है क्या? हाँ बेटा, खोया तो है। क्या कुछ कीमती था?
कीमती नहीं, अनमोल था। माँ का दुलारा था वो, एक बहन का प्यारा था, पिता का सहारा था। लेकिन उस रघुवीर के बेटे ने मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला। उसका जुर्म बस इतना था कि उसने एक लड़की से प्रेम किया। ये देखकर कल के आने वाली काली रात को सोचकर भी डर लगता है। तो मेरे भैया इसलिए डर रहे हैं कि उनका प्रेम रंजीत की बहन के प्रेम का इंतजार कर रहा है। भूल जा बेटा उसे, वो अनजान बचपन का नासमझ प्रेम था। आने वाले जवानी के तूफान से डर। प्रेम अगर प्रेम से डरता तो जानू का इंतजार नहीं करता भैया। जवानी का दौर मेरे प्रेम का शोर मचाएगा। प्रेम हूं जो जितना दबाएगा प्रेम उतना ही परवान चढ़ता जाएगा। अरे भूल गई होगी वो, शहर जाकर गांव के पवित्र संस्कार भूल जाते हैं लोग। तू तो फिर भी एक इंसान है। जो भूले हुए को प्यार सिखाए वही सच्चा आशिक कहलाए। तुझे समझाना मुश्किल है। तुझे जो ठीक लगे वो कर। मैं चला। भैया कैसे समझाऊं भैया आपको, मैं जानू से कितना प्यार करता हूं। मैं जानू से इतना प्यार करता हूं जितना चांद अपनी चांदनी से करता है, जितना सूरज अपनी किरणों से करता है, जितना फूल अपनी खुशबू से करते हैं। शायद उससे भी कहीं ज्यादा। चलो ठीक है, तुम लोग चलो, मैं शिवा को भेज दे रहा हूं। क्या हमारी बेटी जानवी आ रही है? ये बात तुम चाय देने के बाद भी बोल सकती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद मेरी बेटी आ रही है, बिल्कुल मेरी जैसी होगी। खबरदार, अगर दोबारा उसका नाम तुम्हारे जुबान पे आया तो वो मेरी बेटी है, ठाकुर रघुवीर सिंह की। वो वैसे भी एक शेरनी है, तेरी तरह भीगी बिल्ली नहीं। चलो भागो यहाँ से, भिखारिन कहीं की। शिवा। जी मालिक। अरे बाबूजी, मेरी बहन जानवी आ रही है क्या? हाँ, जानवी आ रही है। तुम लोग जाओ, स्टेशन से लेके आओ उसे। ठीक है जी बाबूजी, चलो शिवा। चलिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद जानवी से मिलेंगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुते मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू, चलिया तू, चलिया तू, चलिया। साले बोल तो ऐसे रहा है ना जैसे तेरे सपनों की रानी यहाँ ट्रेन से उतरने वाली है। आने वाली नहीं, आ गई है। जानवी, ये कैसा गांव है तुम्हारा? और यहाँ इतने कम लोग, जहाँ देखो सिर्फ खेती खेत। यहाँ कोई रहता भी है या नहीं? ओहो प्रिया डार्लिंग, क्या है ना, इस गांव में मेरे पिता श्री का राज चलता है। और शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ की राजकुमारी आ रही है, इसलिए यहाँ के गुलाम सब डर के मारे छुप गए होंगे। यस राइट। और वैसे भी सब खेत में गए हैं और खेत में बहुत कुछ होता है। चल। ए रुक रुक, वैसे तो यहाँ पर कोई नहीं है, पर वो दो लफंगे दिख रहे हैं। हमें लगेज भी तो उठाना है ना अपना। एक काम करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं अपने वाले स्टाइल में। हेलो मैम, मुझे पता है आप हमारे गांव में नहीं हो, बट डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। वैसे हु आर यू? मेरे कहने का मतलब है कौन हो तुम? मैं बिरजू। और हम राकेश। मैम,
मैं लेके आया हूँ दोस्ती की अर्जी। अपने नाजुक हाथ हमसे मिला लो और दोस्ती की बात चला लो। मैडम जी, ये अपनी प्यार से सुशील सहेली से हमारी सेटिंग करवा दीजिए। वो कहा है ना, मैं अभी तक कुआरा हूँ। कुआरे हैं? ये दोनों तो पीछे ही पड़ गए। ए, तुम दोनों यहाँ पर दोबारा दिखे ना तो गोली से उड़ा दूंगी। हाँ, सही है कह रही है बहन जी। हमारा बात चले ना तो इकरा के हमें गोली मार दे। किस कबूतर को गोली मारनी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? भाग गए साले। कहाँ गई? वैसे बहना, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भैया, आपके रहते हुए कैसी तकलीफ हो सकती है? और वैसे भी इस गांव में तो हमारा राज चलता है ना। शिवा, लगेज को गाड़ी में डालो, चलो बैठ चलते हैं। अरे प्रेम, अरे रुक यार, अरे कहाँ लेके जा रहा है भाई? अरे बता तो सही मुझे, कहाँ लेके जा रहा है? अबे प्रेम, अरे प्रेम बता तो सही, अरे बता प्रेम। ये रुक, पहले तो मुझे ये बता कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? अरे यार, मैं तुझे अपनी ससुराल लेके जा रहा हूँ ताकि तू मेरे होने वाले ससुर रघुवीर से ये पूछ सके कि आखिर मेरी जानू शहर से कब आएगी। अरे रे 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 रे, इसका मतलब तू मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है और पूरे गांव की लड़कियों को छोड़कर तुझे वो रघुवीर की लड़की मिली थी, लेकिन क्यों? कि हर क्यों का जवाब नहीं होता और हर हुस्न लाजवाब नहीं होता। और ये फोन किसका आ गया मेरी शायरी के बीच में? हेलो। अरे प्रेम, कहाँ है तू? हाँ, यहीं पे खड़ा हूँ गाँव में। जानू शहर से आ गई है। क्या? मेरी जानू शहर से आ गई? और क्या बताऊं, क्या माल लग रही थी वो। एक सेकंड, सालो तुम दोनों को फ्लर्ट करने के लिए मेरी जानू मिली थी। उस बीजू की तो हड्डियां तोड़ूंगा, साथ में तेरी भी तोड़ूंगा। तू मिल मुझे। पहले मुलाकात की पहली नजर सुहानी होगी, होठों पे हंसी और दिल में रवानी होगी। खो जाऊंगा अपनी महबूबा की आंखों में जब शुरू इस प्रेम की प्रेम कहानी होगी। क्या प्रेम? पहचाना मुझे? मैं प्रेम हूँ, प्रेम। उफ जानवी, तेरे गांव के लड़के तो शहर वालों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। देख कैसे लाइन मार रहा है, वो भी तेरे ही घर पे आके। तुम बड़ी होकर इतनी सुंदर हो जाओगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने आने की? हाँ। अरे देवी जी, प्रेम है, प्रेम प्रेम। हाँ, प्रेम 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 प्रेम, वो भी इस घोचू से? चला जा, वरना भैया से कह के तेरा मर्डर करवा दूंगी। अरे तुम्हारे लिए एक बार क्या, 1000 बार मरने के लिए तैयार हूँ मेरी जानो। अरे तेरे दांत तोड़ दूंगी मैं। अरे बाबा, ये शहर नहीं गांव है। अगर यहाँ किसी को पता चला ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, शादी तो बाद में, पहले गर्दन कटेगी। डरती हूँ ना, पर थोड़ा थोड़ा। हाँ जानवी, तू कल मुझे अपना पूरा गांव दिखाएगी ना? अरे बाबा, दिखाऊंगी ना, पहले दिन तो होने दे, पहले बात कर लो। हेलो जानवी, पापा। बेटा अभी तक सोई नहीं? पापा सोने ही जा रहे थे, पर वो जाने है ना, यही सोने नहीं दे रहे, जगा के रखी हुई है। अरे प्रिया बेटा, रात बहुत हो चुकी है, एक काम करो, आप लोग सो जाओ। ओके गुड नाइट बेटा। तेरी तो जानवी की बच्ची, तू मुझे बलि का बकरा बना रही है? तो अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई थी ना? इतना तो चलता है यार। और वैसे भी तुझे बलि का बकरा बनाने के लिए ही तो यहाँ लेके आई थी। तू ना आजकल बहुत ज्यादा हरामी होती जा रही है। मजाक कर रही थी यार। चल अब सो जा। अच्छा सुनो,
तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। बाय, गुड नाइट, लव यू। चल सो जा। कल दिखा दूंगी गाँव, पक्का दिखा दूंगी। आ सो जाना, सो जा। सारा दिन बस फोन पे लगी रहती है। ले, हाँ, मुझे मारा। ले, ले, ले। So beautiful उधर भी यार। देख, कितना हरा भरा है। हाँ। अच्छा, ये तो बता कि तुझे मेरा गांव कैसा लगा? जानवी, गांव तो तेरा बड़ा अच्छा है। हाँ? लेकिन यहाँ के जो लड़के हैं ना, हद से ज्यादा खराब है। हाँ, सबकी नजरों में ना मुझे बस हवस नजर आती है, और जब देखो बस नजर गड़ा के मेरी खूबसूरती को निहारते रहते हैं। वेरी फनी। हाँ? खूबसूरत, वो भी तू। हाँ? हाँ? बहन, ये हवस नहीं, गांव के हंसी मजाक होते हैं बस। यहाँ पर बेटा बाप का दोस्त बनकर उनसे अपने दुख और दर्द बतलाता है, और वहीं पर बड़ा भाई उन्हीं दुखों पर मरहम लगाता है। ओह, अच्छा जानवी, पहचाना इसे? ये वही है जो कल तुझे नजर गड़ा के देख रहा था और आज संस्कारों का पाठ पढ़ा रहा है। हाँ। ओह हेलो, इतना ही ज्ञान था तो कल क्या अपने संस्कारों का पिटारा घर छोड़ के आया था? हुस्न की खूबसूरती नहीं, अपनी जानू को देखना है। हाँ? बस। Mind your language before I speak. Think who is standing in front of you. Understand? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे सामने है कौन मेरे पीछे। मैं बस इतना जानता हूँ कि जिसके साथ मैंने बचपन बिताया था, जिसके साथ खेला था, कूदा था, जिसके साथ लम्हे बिताए थे, वो लड़की आज मेरे सामने खड़ी है, और वो इस प्रेम की जानू है। क्या बोला? प्रेम? Just wait. तुम वही तो नहीं हो जो अपने होमवर्क की बुक स्कूल में भूल के आया करते थे? I'm right? बिल्कुल। वैसे एक बात बताओ, थप्पड़ मुझे लगा और याददाश्त तुम्हारी वापस आ गई। Yes, जो दिल से अटैच होते हैं ना, वो कभी किसी को भुलाते नहीं हैं। जानवी, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। जल्दी से निकलने यहाँ से, वरना फॉरएवर हो जाएगा। चलो भाई, जाओ यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। चल चल जानवी। हे जानू, चल। कल मिलोगी ना? मंदिर में, मंदिर में। चल। मंदिर में। ओके, टाइम से पहुंच जाऊंगा। ठीक है? ओके ओके। हे ऊपर वाले, क्या दिन दिखाता है तू? मैं चाहता था मेरी जानू मेरे लिए खाना लेकर आए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मुझे भैया के लिए खाना लेके जाना पड़ता है, वो भी रोज रोज। पता नहीं क्या होगा। ओ हे भगवान, उस पर नहीं तो मुझ पर ही तरस खा लो। हर रोज उसका इंतजार करना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं उसका भाई नहीं, माई हूँ। और एक तो इतनी जोर से भूख लगी है, पता नहीं कहाँ रह गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई भैया, देखो मैं आ गया। इससे पहले आप कुछ कहे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे थे भैया कि गांव से शहर जाने वाली लड़कियां सब कुछ भूल जाती है? लेकिन मेरी जानू ने मुझे भूली और नहीं अपने संस्कार। लेकिन तू तो भूल जाता है ना। किसे भैया? किसे क्या? अपने भैया को। अरे भैया, महबूबा के प्यार में और भाई के प्यार में फर्क होता है। आपका प्यार मेरी रुकी हुई सांसों को चला सकता है, लेकिन मेरी जानू का प्यार मेरी सोई हुई धड़कन को जगा सकता है। बंद करिए तेरे डायलॉग। और हाँ, तेरी सांसें रुकने से पहले मैं अपनी सांसें रोक दूंगा, और जो ऐसा करे उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अच्छा, फिर चाहे मेरी जानू क्यों ना है ना। अब चलो खाना खा लो, भूख लग रही होगी। तुम्हारा ध्यान मुझे रखना पड़ता है ना, जबकि आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ। मैं क्या कह रहा था भैया, क्यों ना आप शादी कर लो, मेरी भाभी आएगी और ऐसे मौके पे गाना गाने की इच्छा हो रही है भैया। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है मुझको भाभी की, तुमको लुगाई की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत। सॉरी प्रेम। सॉरी? किस लिए? कल मैंने तुम्हें चाटा मारा था और सॉरी बोलना भूल गई थी। सोचा आज सॉरी बोल दूं। हाँ? जानू। जानू नहीं, जानवी बुलाया करो। तुम्हारे दिए गए निकनेम के चक्कर में ना ये पूरा गांव मुझसे नैन मटक्का करता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है, जल्दी बताओ।
सरप्राइज बताया नहीं दिखाया जाता है, और वो सरप्राइज ऐसा है जिसे देखकर तुम्हारे दिल में उथल पुथल हो जाएगा। जानवी, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या तुम आज भी मुझसे जानवी यार घर चल लो। तुझे इन टाइम पास करना था तो मुझे अपने साथ में क्यों लेके आई? मुझे नाश्ते के साथ खाना भी खिला के लेके आती ना। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, घर चल अब। सॉरी प्रेम, मुझे जाना पड़ेगा। क्या है ना, इसे भूख लगी है और इसके पेट में ना चूहे कूद रहे, और सारे चूहे मर गए ना तो मुझे बेफिजूल का पाप चढ़ जाएगा। सॉरी, चल बाय। अगर इसको मैंने बहन नहीं बोला होता ना तो इसकी शादी तो अपनी बिरजू से करवा देता। किस्मत ही खराब है, जाना ही पड़ेगा। अंकल अंकल, ये गिफ्ट उन दीदी ने दिया है। उन दीदी ने? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये था वो सरप्राइज। आई लव यू प्रेम। आई लव यू टू जानू। सच यार जानवी, अब तो मुझे तेरा गांव ना और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा है। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करती, अपने उस चश्मिश को भूल जा और मेरे गांव के एक हैंडसम से लड़के से सेटिंग कर ले। इसी बहाने मेरे गांव के लोगों को तेरा प्यार तो मिल जाएगा। वेरी फनी। मुझे सिर्फ तेरा गांव अच्छा लगा है, ना कि यहाँ के लड़के। और वैसे भी मेरे चश्मेश ना बेस्ट है, और उस लड़के में ना जो सुपर फीलिंग आती है ना वो कहीं नहीं आती। हाँ। अच्छा चल। लगता है आज मेरी बहन किसी को ठोक के आई है। हाँ ओहो भैया, मुझे तो लगता है आप मुझे इस गांव की गुंडी बनाना चाहते हैं, बट मैं गुंडी नहीं, इनोसेंट एंजल हूँ। रंजीत भैया, ये तो इतने इनोसेंट एंजल है ना कि लोगों को अपने सैंडल से मारने की कला और हुनर दोनों रखती है, और मजा ले आपको कोई आके बता दे। अरे तो बेटी किसकी है? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है। शेर की तरह दहाड़, लोमड़ी की तरह चालाक और चीते की जैसे फुर्तीली है मेरी बेटी। जी मालिक। इन दोनों को बादाम शेक पिलाओ ताकि शेक पी के दुश्मनों को फेंक सके और इनका दिल और दिमाग अंदर से स्ट्रांग रहे। ठीक है मालिक, मैं अभी मालकिन के लिए बादाम का मिल्क शेक लेके आता हूँ, जिसको पीने के बाद इनका दिमाग तेज और फुर्तीला हो जाएगा। मैं अभी लेके आया। जल्दी। जानवी, मुझे तो लगता है कि इस घर में ना मालिक से लेके नौकर सबके सब गुंडे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस माहौल में रह के मैं भी गुंडी बन जाऊंगी। इसीलिए तो तुझे दूध पिलाकर पहलवान बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे कि तू हमारे नए नए गुंडों को उठाकर पटक सके। बस। और जितना तेरा गुड्डू का लड्डू फेमस नहीं है ना, उतना इस गांव का दूध, समझी? पागल। भैया, कुत्तों को भगाने के चक्कर में आप अभी तक सोए नहीं, जो डंडा लेकर बैठे? वो दहाड़ने वाला कुत्ता नहीं आया ना। अच्छा, इनडायरेक्टली इशारा मेरी तरफ। यहाँ आप गलत है भैया, कुत्ता नहीं दहाड़ता बल्कि शेर दहाड़ता है। लेकिन आज दहाड़ेगा इस डंडे के जोर पे। आधी रात को आवारा की तरह बाहर घूमता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ। लेकिन तेरी हरकतें उनसे कम भी नहीं है। अरे वो सारी बातें छोड़ो भैया, आपको एक मजे की बात बतानी है जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। रघुवीर की बेटी को छोड़ दिया क्या? अब आप यहाँ 100% गलत हो। अच्छा, कैसे? वो ऐसे क्योंकि मेरी जानू ना शहर से आ गई है। अब ये सुनकर जितना तुम्हें दुख हुआ है उतना ही मेरा दिल खुश हुआ है। मेरे डंडे का तुझ पर असर नहीं होता क्या, जितनी बेशर्मी से बता रहा है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब जब आपने मुझे डंडों से मारा है तब तब इस दिल ने जानू का नाम पुकारा है। जानू जानू जानू, एक दिन ये लड़की तेरी जान ले लेगी। दे दूंगा, बस खंजर चलाने वाला हाथ मेरी जानू का होना चाहिए। बस बस, बंद करिए तेरे प्यार की किताब, चल जाके चुपचाप खाना खा ले। प्रेम। हाँ?
अपने भाई को गलत मत समझना बेटा, मुझे हर पल हर वक्त तेरी ही फिक्र रहती है। मुझे भी आपकी फिक्र लगी रहती है। वो कैसे? क्योंकि जवानी तो कट गई, मैं सोच रहा हूँ बुढ़ापा नहीं कटेगा। फिर सोच रहा हूँ जानू की किसी सहेली वहेली से आपकी सेटिंग करा दूं जिससे आपकी शादी वादी हो जाए भैया। जानवी, तुम्हारे दोस्त को ये गांव कैसा लगा? अच्छा है बट बट क्या? बट ये भैया गांव से ज्यादा इससे गांव के लोग पसंद आए, है ना? हाँ। प्रिया, यहाँ जो बुरे भी हैं वो भी तुमसे अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि उनमें हमारा खौफ है। जो बोलने की कोशिश भी करता है उसकी जुबान पहले कटवा दी जाती है। तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? फालतू मुंह से डरा दिए। अरे खाना खाते वक्त कोई ऐसी बातें करता है क्या मारकाट वाली? बाबूजी, अब तो हमारी जानवी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो क्यों ना कोई राजकुमार जैसा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है इसको घर से निकालने के लिए? अरे मेरी बेटी है, जब मेरे ऊपर बोझ नहीं है तुझे क्या दिक्कत है? वो इसलिए क्योंकि ये जाएगी तभी तो मेरे लिए कोई आएगी। अच्छा ये बात है। अच्छा तू ही बता, तेरी नजर में कोई लड़का है जो पढ़ा लिखा हो, पैसा वाला हो, जो हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह रख सके? बताओ। पापा मेरी नजर में है। हा? क्या नाम है? नाम क्या पापा, मैं सीधा आपको उससे मिला दूंगी। ले रंजीत, तेरी समस्या का समाधान तेरी बहन ने खुद निकाल दी। जानवी, तेरी पाठशाला इस मारकाट वाले गुंडे पर भारी पड़ गया। हाँ, हर जगह आपकी मिठाई की तारीफ है, तभी तो आपकी मिठाई लेने आए हैं। जी जी, लाओ। बेफिक्र होकर ले जाइए जी, बहुत बढ़िया मिठाई है हमारी। सही निकली तो अच्छी बात, अगर खराब निकली तो आके रंजीत भाई बहुत मारेंगे आपको। 24 घंटे मुझसे चिपकते रहते हो, खो जाऊंगा कहीं मैं। अब तुम लोग सब मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि मेरी जानू शहर से आ गई है, समझे? अरे ओ भाई, अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? जानवी मैडम की सगाई से पहले ही सारी मिठाई गिरा दी। अब रंजीत भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे। अब छोड़ भी, देख क्या रहा है? जानू की सगाई? जानू की सगाई कैसे हो सकती है? जानू की सगाई कैसे हो सकती है? मैं उसकी सगाई नहीं होने दूंगा। प्रेम यार, तुझे पता है ना वो रघुवीर कितना खतरनाक आदमी है। तो क्या करूं? फिर जानू की सगाई किसी और के साथ होने दूं? तू जानता ना कि मैं जानू से कितना प्यार करता हूँ, जानता है ना तू? तू पागल हो गया है प्रेम, उसे क्यों मार रहा है? तुझे भी मार दूंगा। हाँ, जानवी की सगाई और शादी सिर्फ मुझसे होगी, समझा? प्यार में पगला गया है क्या? हाँ पगला गया हूँ, उसकी सगाई नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। प्रेम, चलो अर्जुन भैया को बताते हैं। चलो। ओह क्या लग रही है, क्या बात है? अरे नहीं प्रिंसिपल साहब, शिक्षा तो आपने दी है। प्रधान जी एक बात पूछना चाहूंगा। बोलिए। गांव का कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा। अरे गांव वालों की इतनी हिम्मत, जो हमारे कदमों में पड़े रहते हैं, वो हमारे सामने कैसे खड़ा रहेंगे प्रिंसिपल साहब? अरे वाह, क्या बात है। वाह जानू वाह, कमाल कर दिया। प्रेम, मेरे प्यार का क्या खूब सिला दिया तुमने। मेरे दिल में प्यार का फूल खिलाकर कांटों से उसे छलनी कर दिया। अरे अगर ऐसे ही करना तो इजहार क्यों किया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मेरे दिल का हमराज और हकदार सिर्फ एक ही है, विराट। देख लिया, आज बहुत अच्छे से देख लिया। तुम जैसे ऊंची शानो शौकत के लोग किस तरह यार बदलते हैं, आज देख लिया। प्रेम, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तो और क्या करूं? तुम्हारा यह अनोखा रूप देखकर मैं हद और औकात दोनों भूल चुका हूं। मजनू की औलाद, आलू खाने की औकात नहीं और मशरूम खाने का ख्वाब दिख रहा है। अरे शुक्र मना कि अगर आज मेरी बेटी की सगाई नहीं होती तो तेरे प्राणों की विदाई होती। किस्मत तो आपकी भी अच्छी है। अगर मेरे दिल पर आपकी फूल जैसी बेटी का राज नहीं होता
तो मेरा काल लाने वाले की मैं खाल खींच लेता। और शुक्र मनाइए रघुवीर जी कि आपकी बेटी के प्यार ने मुझे मजबूर बना दिया, नहीं तो मजबूर तो मैं चट्टान से भी ज्यादा हूं। वफा करने से पहले मेरी सजा सुना देती, खंजर चलाने से पहले अपनी होशियारी भरी अदा दिखा देती, मिट जाता तेरे लिए हंसते हंसते, चाहे उस प्यार की कीमत तू मुझे मेरी मौत बता देती। तुम्हारा ये विराट तुम्हारे लिए जी सकता है, मगर तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए मर सकता है। मर सकता है, मर सकता है। जिस्म से रूह तक में मेरी है तू ही तू अब बसा, सांसें चलती हैं तेरी खातिर ही वरना मर मैं चुका। मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना, तेरी खुशियों की करता दुआ, मजनू बना, मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना। तूने दर्द जो हमको दिए उनको अपना कहा, तूने दर्द जो हमको दिए उनको अपना कहा। मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना, तेरी खुशियों की करता दुआ, मजनू बना। सांसों की ख्वाहिश में तू ही रही, पर तू समझ ना सकी। राहों में शाम होने लगी, पर तू ठहर ना सकी। सांसों की ख्वाहिश में तू ही रही, पर तू समझ ना सकी। शाम होने लगी, पर तू ठहर ना सकी। अब मुझको रोने दे, ये दिल टूट जाने दे। अब मुझको रोने दे, ये दिल टूट जाने दे। मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना, तेरी खुशियों की करता दुआ, मजनू बना, मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना। लैला तू मेरी मैं मजनू तेरा, ख्वाहिश अधूरी रही। होना था तुझको जुदा हो गया, दिल में खालिश ही बची। लैला तू मेरी मैं मजनू तेरा, ख्वाहिश अधूरी रही। होना था तुझको जुदा हो गया, दिल में खालिश ही बची। खामोशी चीखती है, गम भी मुस्कुराता है।
सिंह की इज्जत को धूल में मिलाने वाले को धूल में मिला दो। पापा, इसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। छोड़ दो इसे इसके हाल पे। मुझे ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या फर्क पड़ता है? रघुवीर सिंह को फर्क पड़ता है। शायद ये बात इसको पता नहीं है। ये शान और शौकत आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। और मेरा खौफ देखकर हर प्रेमी का रूह कांप जानी चाहिए, जिसके दिल में जरा सा भी प्रेम करने का ख्याल आए। जब इसके मरने से मुझे नहीं फर्क पड़ता तो मेरी बेटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रंजीत, मार डालो इसको। फर्क पड़ता है साहिब, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने इसे भाई बनकर नहीं, माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। खुद धूप में रहा और इसे छांव में ढाला है। छांव के बाद अंधकार भी आता है, और जो हमारी इज्जत से खेलता है वो जान से जाता है। भैया, छोड़ दो इसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे सगाई वाले दिन कोई कत्ल हो। तुम्हारे भाई को खैरात में दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। ले जाओ इसे। महाभारत के अर्जुन बनने का कोशिश मत करूं। इसको उठा और ले जा यहाँ से। अगर इस घर के आसपास भी भटका न तो लटका हुआ नजर आएगा। चलो, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल तू यहाँ से। प्रेम, तू तो सच में सच्चा प्रेमी है। आज के बाद ये स्वीटी कभी तेरे रास्ते नहीं आएगी। तो जानू का था, है और हमेशा उसी का रहेगा। पता नहीं सब कहाँ चले गए। रंजीत, क्या हुआ पापा? रंजीत कहाँ गया? पापा, भैया तो प्रिया को पहलवानी सिखा रहे हैं। ओहो, ऐसी शुभ घड़ी में वो नहीं है। क्यों, क्या हुआ पापा? बेटी, इस महीने के 4 तारीख को तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया। सच्ची पापा? हाँ पापा, आई लव यू। लेकिन बेटी, हाँ? अब तो पढ़ाई हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मुझे शादी की तैयारी करनी है। रंजीत आएगा तो उसे बोल देना। हाँ। हेलो, ए हीरो, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम्हें एक सरप्राइज देना था। क्या, बोलो। अभी नहीं, कल बताऊंगी। अरे बताओ ना अभी। नहीं बाबा, कल। चलो ठीक, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम यहाँ पर थे और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? तुम्हें मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? प्रेम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और उस दिन जो कुछ भी हुआ उस चीज को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ही पागल था जो जानवी को अपनी जान समझ बैठा, और शायद ये मैं भूल गया था कि वो पागल अब किसी और की जान बन चुकी। समय सब कुछ बदल देता है, और शायद मैं तुम्हारे और तुम मेरे नसीब में कभी लिखे ही नहीं थे। सही कहा तुमने। समय ने तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया, लेकिन समय एक चीज नहीं बदल पाया, वो है मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार। समय जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उससे कहीं गुना रफ्तार से मेरे दिल में प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा था। तुम जितना मुझसे नफरत करती जाओगे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतनी ही मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अगर मेरे दिल से कोई चाहत तुम्हारी कम कर सकता है तो वो है तुम्हारे हाथों दी हुई मौत। ऐसा मत बोलो प्रेम। विराट सबको पसंद है, और विराट की चाहत को छोड़कर मैं तुम्हारी चाहत नहीं बन सकती। तुम 2 साल पुराना अपना प्यार नहीं छोड़ सकती तो सोचो मैं 14 साल पुराना अपना प्रेम कैसे छोड़ दूं? मैं दुनिया वालों की नजरों में अपना झूठा दिखावा नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने प्रेम का सौदा नहीं कर सकता।
प्रेम मैं तुम्हारे प्यार का सम्मान करती हूँ, पर मैं ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो चुकी हूँ जहाँ से सही और गलत का रास्ता मैं नहीं चुन सकती। प्रेम, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। दोस्त होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में तुम्हारी लाई हुई चूड़ी पहनकर दुल्हन बनो। तुम चूड़ी लाओगे ना? किस्मत ने क्या खेल रचाया है। मेरी मोहब्बत में बहुत अच्छा सितम ढाया है। लोग सुनेंगे मेरी मोहब्बत की भरी हुई दास्तां तो कहेंगे कि एक आशिक ने अपने ही हाथों से अपनी महबूबा को सजाकर विदा कराया है। जानवी, कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रेम को तो उसका प्रेम मिल ना सका, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक हो। वाह खुदा, तेरी खुदाई किस्मत में लिखी थी जुद। तू इसी लायक है। अर्जुन भैया ने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तुझे तो उसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना। उसके प्यार ने आखिर तुझे दिया ही क्या है? प्यार का वो तोहफा दिया है जो मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। वो प्यार ही क्या जो अपने प्यार को प्यार से खुश रहने की दुआ भी ना दे सके। मैं जिंदगी भर उसका इंतजार करूंगा। बांट कर प्यार की दौलत मैंने उसे अमीर बना दिया। सोई हुई मेरी मोहब्बत का जमीर जगा दिया। टूटकर बिखर गया हूं पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह। खुद को जलाकर आज इस मजनू ने इश्क का मातम बना लिया। प्रेम, तेरी सच्ची मोहब्बत के आगे मेरा एक खोखला प्यार हार गया। प्रेम, बचपन से तुझे चाहता, तेरी पूजा की थी प्रेम, पर मुझे क्या पता था कि मेरा प्रेम की सिर्फ दीवानी बन के रह जाएगी और इस प्रेम की मोहब्बत किसी और के हिस्से आएगी। प्रेम, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शायद मेरी ही दुआ में कोई कमी रह गई होगी जो तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास तक ना हुआ। प्रेम, प्रेम, खींचने वाले ने मेरे हाथ में तेरे नाम की लकीर तो नहीं खींची, पर प्रेम, तुझे प्यार में मिले इन जख्मों पर मलहम लगाने का हक तो मुझे दे दे प्रेम। हक तो मुझे दे दे। और वैसे भी मेरे जैसी गवार चाहकर भी तेरी जैसी चाहत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। हे भगवान, इस मजनू को इस जन्म में उसकी लैला से मिला दे और अगले जन्म में इसे मेरी ही तकदीर में लिखना। बोल प्रेम, एक काम करेगा? बोल। यार, जीने की चाहत सी खत्म हो गई यार। क्या तू मुझे कहीं से जहर?
चुप चुप चुप। अगर इस युग में लैला नहीं मिलेगी तो ये मजनू मर नहीं जाएगा। मैं मरना भी नहीं चाहता यार, मैं मरना भी नहीं चाहता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके साथ मरने के नहीं, उसके साथ जीने के सपने देखे हैं। पर मैं क्या करूं? मैं बेबस हो गया हूँ, बिखर गया हूँ यार, टूट चुका हूँ मैं। मेरी हालत पतझड़ में पड़े सूखे पत्ते की तरह हो गई है, जिसे आंधी से अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। क्या करूं मैं, हे भगवान। लव यू विराट। विराट, तुम्हें पता है पापा ने हमारी शादी की तारीख फिक्स कर दी है, अगले महीने की 4 तारीख को। क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? खुश तो मैं और भी ज्यादा होता अगर वो प्रेम हो गया होता, लेकिन वो तुम्हारे कारण जिंदा रहा। जितनी नफरत मैं उससे करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूँ, तुमसे करता हूँ। विराट, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ मैं? वही 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 जो तुम्हारे कान सुन रहे हैं। तुमने उसकी जिंदगी भीख में दे दी, इसलिए मैंने तेरे बाप की चीखें निकाल दी, चीखें निकाल दी। मिलना चाहोगी अपने बाप से? बुलाऊं उसको? हैं? पापा, हैं? पापा, हैं? पापा, रघु! ऐसा क्यों? विराट, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया। विश्वासघात किया है? मासूम चेहरे के पीछे छुपे तुम एक राक्षस हो। राक्षस? तुम्हारे पुरुष प्रेम के लिए बचपन से ही राक्षस का रूप धारण कर लिया था मैंने, और उसे मारने की साजिश अभी से नहीं, बचपन से कर रहा हूं। गए हो तुम? वो जस्ट स्टार होटल के बाहर ही निकला था मैं। अच्छा, मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रही हूँ। स्टार होटल में तुम किस सौतन के साथ बैठे हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो भूपेंद्र भाई के साथ था। और हाँ, एक दिन मैं तुझे स्टार होटल जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो सौतन वाला भूत है ना, हाँ वो बाहर आ जाएगा। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो और फटाफट से वहीं पर आ जाओ जहाँ पर हमारे मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक है, बस 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 आया। ओके, डन। हेलो बच्चों, ये जो गिफ्ट है ना, वो जो अंकल है ना, उनको दे आओ और उनको ये बोलना ये गिफ्ट है ना, वो जो दीदी है ना, उन्होंने दिया है। ठीक है? ठीक है, जाओ। और इसी वजह से नहीं, इसी वजह से मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से खपा हुआ। और हाँ, तुम्हारे बाप की इस हालत का कारण मैं नहीं, वो प्रेम है, वो प्रेम है। उसके हाथ काट के फेंक दूंगा मैं।
लेकिन तुम्हारे हाथ में कभी नहीं दूंगा। विराट, मैंने तुम्हारे जैसा जानवर इंसान कभी नहीं देखा। नहीं देखा? तुमने अपने फायदे के लिए अपने प्यार का इस्तेमाल किया। नहीं देखा तो दर्शन कर लो ना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मुझ जैसा दानव तुमने क्या, तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखा होगा। विराट, तू एक बार मेरे हाथ का रस्सी खोल दे, शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं विराट, छोड़ूंगा नहीं। चुप बुड्ढे! विराट, विराट, ऐसा मत करो। वादा तो वादा रहा। प्रेम को गोली अब तुम मारोगी। विराट की जबान जबान होती है। पकड़! प्रेम, प्रेम, भैया, प्रेम, भैया, भैया, प्रेम, भैया, प्रेम, भैया जी, भैया, भैया, जानवी, लेकिन जानवी ने भैया को गोली क्यों मारी? अरे ये सब छोड़ो, जल्दी बड़े बड़े भैया को कॉल करो। हाँ भैया, भैया उठो ना। भैया जी, भैया जी, हेलो भैया जी, अर्जुन भैया, भैया जी। मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना मैं तेरा, मजनू बना तो डॉक्टर साहब, अभी भैया जी कैसे हैं? आपके भैया खतरे से बाहर हैं, काफी अच्छे हैं। आप परेशान मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या आप उनसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकते आप। चलिए। उठ जा यार। आराम से। लो पानी पी। जानू 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 जानू, हमेशा जानू जानू करता रहता है और दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। बस ये करना है, वो करना है, ये जानू वो जानू, हमेशा यही है, जानू 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 जानू। और मैं पागलों की तरह इधर उधर देखता रहता हूँ। ले खा ले। भैया, मैंने आज तक आपको कितना परेशान किया है ना।
लेकिन एक बात कहूं, जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही प्यार मैं जानू से भी करता हूं। भैया मैं आपके बिना जी सकता हूं, ना ही जानू के बिना। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। इनको 2 गोलियां लगी थी, वो मैं निकाल चुका हूँ, अब सही है। क्या हुआ था? कहाँ मिलेगी वो लड़की? मुझे पता है भैया जी, मुझे पता है। चल। है लड़की। आखिर क्या जुर्म किया था मेरे भाई ने सिवाय प्रेम के? उसका यही गुनाह था कि उसने जानवी को अपनी जान मान लिया था। और तुमने उसी प्यार की जान लेने की कोशिश की। जान लेने की कोशिश? मैं उसे जान से मारने ही गई थी। क्या हुआ, वो अभी तक मरा नहीं? उफ, फिर से गोलियां वेस्ट करनी पड़ेगी। छी, मुझे तो शर्म आती है ये सोचकर भी कि जिस प्यार पे मेरे भाई बचपन से गुमान करता था वो एक मानसिक रूप से गुलाम है। मैंने उसे प्यार करने के लिए कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था। और वैसे भी प्यार मोहब्बत की बातें बीते जमाने की है, और आज का जमाना मॉडर्न युग का है, मॉडर्न युग का। यहाँ पर प्यार में बातें करके, मीठी मीठी बातें करके फंसाया जाता है। किसी को प्यार करके उसे देवता नहीं बनाया जाता। और वैसे भी हम जैसी लड़कियां प्यार के चक्कर में पड़ने लगी तो जिंदगी के मजे धरे के धरे रह जाएंगे। मजे? सही कहा। उसको इतनी चाहत के बाद भी नफरत मिल रही है, और तुम्हें इतनी नफरत के बाद भी इज्जत। इसका कारण कोई और नहीं, प्रेम है। वरना मैं भूल जाता कि तुम एक लड़की हो। उसकी सांसों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। उसकी सांसें कोई और नहीं, तुम हो तुम। जाओ तो उसकी जाकर उसकी सांसों की दुआएं मांगो। कहीं मैंने सांस रोक ली ना तो उसका दम ना घुट जाए। सुनो, उसे सिर्फ एक बात जरूर कह देना कि जिंदगी में वो प्यार करे पर प्रेम नहीं। कम से कम मेरी जैसी लड़की के लिए मजनू बनकर मरना तो नहीं पड़ेगा। मजनू की मैयत निकलने से पहले लैला की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। गलत है ये, गलत है ये। मैं तो कहता हूं बहुत ही गलत है ये। उठ जाना यार प्रेम, तुझे दोस्ती का वास्ता। उठो प्रेम, प्रेम उठो।
उस दिन डॉक्टर्स ने तो तुझे बचा लिया, लेकिन विराट जैसे विशाल दानव से इन सब को और इस कुत्ते को तू कैसे बचाएगा? विराट, मजबूर करके मजनू के जख्मों को हवा मत दे, वरना तबाह हो जाएगा। तबाह? तबाह होने नहीं, तबाह करने आया हूं। सुना सकता है तो उसके भाई की आवाज उसके कानों तक सुना दे। तो ले सुना दे अपनी आवाज। तू तो बड़ा खुशकिस्मत है रे। उस दिन तू सगाई में बच गया, हाँ? फिर तेरी जानू को तेरे पास भेजा तेरी जान लेने के लिए। तू उस दिन भी बच गया है? लेकिन आज नहीं बचेगा, आज नहीं बचेगा तू, क्योंकि तू जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, मैं उसकी जान उसके तन से हमेशा हमेशा के लिए जुदा करने जा रहा हूँ। सुन सकता है तो अपने भाई की चीखें सुन और उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश कर। अरे तू क्या उस मजनू को बुझाएगा जो तेरी चिता जलाएगा? हट! विराट, तेरे जैसे राक्षस को मारने के लिए ना ऊपर वाला ऐसा फरिश्ता भेजेगा जिसे देखकर तेरी रूह कांप जाएगी। चुप बूढ़े! और तू खुद को बचाने के लिए अपनी जान की भीख मांगेगा, भीख। बूढ़े चुप! मार मार के तेरे शरीर की चर्बी जब तक ढीली नहीं करती तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। अब तू देख तेरे बचपन के खिलौने को खेल के उसको कैसे तोड़ता हूं। देख शिवा, 72। बेटा रंजीत, आखिर तुम लोगों ने नमक हरामी कर दी। तुम लोगों ने चाट लिया ना विराट के तलवे। वैसे भी मालिक, इंसान वहीं झुकता है जहां ज्यादा पैसा दिखता है। देखिए हम दोनों ने मिलकर कैसे रंजीत बाबू का संगीत बजाया है। सही कहा 72। अब आपकी नमक में वो स्वाद नहीं रह गया है जो विराट जी की नमक में है। और वैसे भी हम जैसे लोग उन्हीं के साथ रहते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। नमक खराबो, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे बाजू में बड़ी ताकत है तो एक बार मेरा रस्सी खोल के देख। अगर मैं इस कबूतर के पंख नहीं उखेड़ दिए ना तो मेरा भी नाम ठाकुर रघुवीर सिंह नहीं। बुड्ढे, तुम पिल्लों को बचाने के लिए वो कुत्ता नहीं आएगा। बांध कर मारने वाले को कायर कहते हैं, और मैं तो शेर हूं, शेर। सामने से दुश्मन को फाड़ डालता हूं।
विराट, तुझे बोला था ना, ऊपर वाला एक फरिश्ता भेजेगा। वो बाज बना के भेजा है। अपनी पंख बचाना है तो बचा ले, और गिड़गिड़ा के अपनी जान की भीख मांग। बूढ़े, तेरी अर्थी तो पहले उठाऊंगा। तो रुक यहाँ पे। जिंदगी में पहली बार तूने इस प्रेम को प्रेम से पुकारा है। शान और शौकत में झूठ मूठ का जीता रहा। मैं सच्चा प्रेम और मोहब्बत क्या होता है भूल गया था। प्रेम बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैं पहचान नहीं पाया बेटा। अरे जो मेरी शान बचाने के लिए अपने प्राण गंवा सकता है, वो मेरी बेटी के लिए क्या नहीं कर सकता। बेटा प्रेम, बेटा प्रेम उठो। मुझे तुम्हारे जैसा मर्द दमाद चाहिए बेटा। ये विराट जैसा नामर्द नहीं, विराट जैसा नामर्द नहीं। उठ बेटा, उठ बेटा प्रेम। प्रेम, तेरा भाई हमेशा इज्जत की जिंदगी जीता है, और इस कुत्ते ने तेरे भाई के गले में पट्टा डालकर कुत्ता बनाया। मैंने हमेशा तुझे लड़ाई झगड़ों से रोका, लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूँ, जान से मार दे इस कुत्ते को, जान से मार दे। ए कुत्ते, मुझे कुत्ता बोलता है, हैं? कुत्ता तू है और तू ही था। मेरी जानू को गंदी नजर से देखेगा, मेरी जानू को छुएगा, मेरी जानू को
मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम क्या मेरे जुगनू को बुझाओगे। ये देख, ये आज तेरी चिता जलाएगा। थू। मेरे भाई को कुत्ता बनाएगा, मेरे भाई को कुत्ता बनाएगा या प्रेम। लोग कहते हैं प्रेम और प्यार में कोई अंतर नहीं है, पर आज उनकी बातें सब मुझे झूठी लग रही है, क्योंकि प्रेम तो वो है जो तुमने मुझसे किया था, न जिसमें कोई स्वार्थ है न कोई हवस, क्योंकि तुम्हारा प्यार तो गंगा की तरह पवित्र और जमुना की तरह निर्मल है, जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम बेटा, दुनिया में तो बहुत से लोग धन और दौलत कमा सकते हैं, सबसे धनी आदमी वही है जिसके दिल में सच्चा प्यार है। मेरी बहन पर मुझे आज इसलिए गर्व है कि उसने वो मजनू चुना है जो लैला की खुशी के लिए हर बार बार मरने को तैयार रहते हैं। तभी तो तुम्हारी बहन ने दिल की जगह यहाँ गोली चलाई थी। वो तो मैंने इसके लिए चलाई थी, पर तुम बच गए ना। और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे मजनू हो, समझे? अच्छा सुनो, इस प्रेम से तुम हमेशा प्रेम करोगी ना? आशिकाना है मौसम और तुम साथ में, कैसी मस्ती ये छाई मुलाकात में, मुलाकात में, मुलाकात में। बात ही बात में बात बढ़ जाएगी, बात ही बात में बात बढ़ जाएगी। बलमा मेरा अगर मान जाए जी, बलमा हमरा अगर मान जाए जी। क्या कमी है, क्या हम खूबसूरत नहीं, प्रेम हो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं, प्रेम हो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं। क्या कमी है, क्या हम खूबसूरत नहीं, प्रेम हो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तोरे लिए सजनी हद से गुजर जाएगी, तोरे लिए सजनी हद से गुजर जाएगी। सैया मोरा अगर मान जाए जी, बलमा हमरा अगर मान जाए जी। You are watching Sonodeck Video.